मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। क्राउड में काम करके वहाँ तक जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब भी मैं टूटा हूँ मैंने हमेशा सोचा कि अभिषेक नहीं, ये 105 दिन नहीं तो टूट सकता, बाद में टूट जाना, अभी मत टूट। मुझे नहीं लगा था मुझे विलन बोल दिया जाएगा। एक गुस्सा मेरे में, एक मेरा नेगेटिव पॉइंट था, उस चीज़ को है मतलब वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मेरे लिए उस टाइम लड़की नहीं, मेरा करियर ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको। मुझे वो टॉप 5 भी नहीं लगती थी, एक नाम बड़ा था तो उनके फैंस थे, उसकी वजह से वो आ गई। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हो फर्स्ट इंडिया। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। 107 दिन पहले सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे बड़ा आपने काम किया है, करोड़ों लाखों दिलों को जीता है, जो ट्रॉफी जीतने से भी बहुत बड़ा काम है। दिल जीतना किसी का ट्रॉफी से भी बड़े बहुत कीमती होता है, जो आपने किया है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे 107 दिनों की जर्नी आप किस तरह से देखते हैं? काफ़ी ब्रेक डाउन हुआ आपका, रोए भी आप, फाइट भी आपकी हुई, घर से बाहर जाके अंदर भी आए, काफ़ी कुछ हुआ, तो किस तरह से आप उसको टैकल आपने किया, किस तरह से झेला है सब कुछ आपने घर में? झेला ही है वैसे तो, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ, क्योंकि घर के बाहर जब मम्मा या पापा से, मैं पंजाब से मुंबई आता तो मैं रोने लग जाता था कि मुझे नहीं जाना, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। तो इतनी इतनी बातों पे मैं रो देता था। तो पर बिग बॉस प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ा था और मैं बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा था। एक क्राउड में काम करके वहाँ तक जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उस चीज़ को ऐसे नहीं जाने दे सकता था, इसलिए मैंने अपना हमेशा, जब भी मैं टूटा हूँ मैंने हमेशा सोचा कि अभिषेक नहीं, ये 105 दिन नहीं तो टूट सकता, बाद में टूट जाना, अभी मत टूट। तो मैं हमेशा टूटता था और जोड़ के उठता था हमेशा। एक वक्त ऐसा भी आया जब आप अकेले पड़ गए थे घर में, पूरा घर आपके खिलाफ हो गया था, कैसे आपने उसे हैंडल किया? किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया? जी आया। मैं गेट से गार्डन एरिया की तरफ जब आता था मैं देखता था कि यार मैं किससे बात करूं, अच्छा ये उसके साथ, अच्छा इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। अकेला जाके सामने वाले सोफे पे बैठ जाता था और वहाँ बैठ के भी मेरे को अभिषेक 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 5 जगह अभिषेक नाम सुनता था। मैंने कहा क्या ही करना, फिर बैठे रहो। मेरे बातें हो ही रही हैं तो बैठे रहो। पर अकेला फील होता था बहुत, और उस घर में आपको कोई चाहिए होता था। मुनावर भी एक टाइम पे वो हो गया था, बट उसको रियलाइज़ हुआ, फिर वो वापस आया। तो ठीक है, जर्नी थी, मैंने जी ली और मज़ा आया मेरे को। आपको एक विलन से हीरो का टैग दिया गया, मतलब हीरो की तरह उभर के घर में सामने आए, तो क्या आप घर में जब गए थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप विलन के टैग के साथ जा रहे हैं? नहीं मैम, मुझे नहीं लगा था मुझे विलन बोल दिया जाएगा, बट मे बी मेरी जो हरकतें थी पहले पहले लोगों को नहीं समझ आई, बाद में उनको पता चला होगा कि यार गुस्सा करता है पर दिल का अच्छा है यार, गुस्सा करता है पर सॉफ्ट है यार, गुस्सा करता है यार पर, है ना, प्यारा है वैसा। तो एक गुस्सा मेरे में, एक मेरा नेगेटिव पॉइंट था, उस चीज़ को है मतलब उस चीज़ को मैं ओवरकम करना चाहूँगा और विलन कभी बनना नहीं चाहूँगा। जी मैम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिषेक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, तो आपने अपने इमोशन को किस तरह से कंट्रोल किया? क्योंकि आपका पिछला पास्ट भी आपके सामने आ गया, बाहर से आपको पता था, तो किस तरह से आपने अपने आप को कंट्रोल किया उस वक्त? क्योंकि बहुत टफ होता है अपने पास्ट को फिर से अपने पास देखना। जी वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और मेरे लिए उस टाइम लड़की नहीं, मेरा करियर ज़्यादा ज़रूरी था। और करियर ग्रोथ तभी होती है अगर मैं गेम पे और बिग बॉस के घर में ध्यान देता। तो मैंने 1-2 दिन लिए, मैंने फट से फोकस शिफ्ट किया और मैं गेम में आगे बढ़ा। तो मेरे लिए मेरा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वही मैंने उस चीज़ को पकड़ा और आगे गया। अगर मैं दिल लगा लेता तो मैं मतलब आगे ना बढ़ पाता, दम और दिमाग ना लगा पाता, हार जाता। लेकिन कहीं कहीं दिख रहा था कि अभिषेक का दिल थोड़ा सा पिघल रहा है, नरम पड़ रहा है, कहीं कहीं आपके गेम में कभी कभी नज़र आ जाता था जब तक समर्थ नहीं थे। समर्थ तो पहले 2 हफ्ते के बाद ही आ गया था, तब तक तो चलो अभी स्टार्टिंग ही हुई थी। उस टाइम तो मैं पिघला ही हुआ था, उस टाइम कंट्रोल नहीं था। बाद में मैंने उस चीज़ को थोड़ा
संभाला और अच्छा हुआ। इस बारे में ना बात करो इसलिए। मुनावर की और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब मुनावर को ट्रॉफी दी गई कैसा फील हुआ आपको? थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं नहीं जीत पाया, बट उसके लिए अच्छा भी लगा कि वो जीता। उसके अलावा कोई और जीतता तो बहुत बुरा लगता, कोई और था नहीं उस कैटेगरी में जीतने की। तो मुनावर जीता तो अच्छा ही लगा कि, बट अपने लिए बुरा लगा। बट बाहर निकल के जब मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या क्या हो रहा है, तो ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा हाँ, तो बुरा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी। मेरे को तो एक्चुअल में अच्छा लग रहा है कि दिल जीतने ज़रूरी थे। माँओं के दिल जीत लिए मैंने। हाँ। तो सबकी माएँ मेरे को बहुत पसंद। मेरे दोस्त मेरे से बात करते हैं 2 सेकंड के लिए, फिर बोलते हैं रुक मेरी मॉम से बात कर। हेलो आंटी, पुत्त तू बहुत वधिया खेडिया। तू तो जब रोंदा सी ना, जब तू रोता था ना हमें भी रोना आता था, जब तू हंसता था ना हम भी हंसते थे। तो वो जब सुनते हो ना आप, तो एक्चुअली में ऐसा हो जाता है कि यार ऐसा भी होता है कि लोग आपसे ऐसे कनेक्ट कर जाते हैं। तो वो फील किया मैंने। जब आप बाहर आए, अंकित गुप्ता से भी आप मिले, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो कैसा फील हुआ उनसे मिलने के बाद, और उन्होंने क्या कुछ कहा? प्रियंका भी थी आपके साथ। जी मैम, अंकित भाई से तो मिलना ही था, प्रियंका से भी, तेजू जी मतलब। तो निकलते ही मैंने सुबह 7 बजे घर आया था मैं, 7 साढ़े 7 घर आया था, और फ़ोन मेरे पास था। मैंने अंकित भाई को सुबह ही कॉल कर दी, और मुझे पता है वो उठे नहीं होंगे। तो उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने उठते ही वीडियो कॉल की, मैंने उठाया। मैंने कहा अंकित भाई, कहते मुबारकें, तूने कर दिखाया, मुझे पता था बेटे तू कर देगा। तो घर आए, फिर मैंने उनको हग किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको जी। क्या आपने सोचा था अंकिता इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है लेकिन टॉप 3 में भी नहीं आ पाएंगी वो? मैंने बोला मुझे वो टॉप 5 भी नहीं लगती थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक सोती रहती थी और घर के मुद्दों में भी उनका कोई इतना हाथ नहीं था। एक नाम बड़ा था तो उनके फैंस थे, उसकी वजह से वो आ गई। बट वो दिल की अच्छी हैं, ऐसा बुरी नहीं है वो। और ठीक है, अब तो बिग बॉस ख़त्म ही हो गया, अब तो सब सही है। बट जब मैं और वो खड़े थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि कोई भी टॉप 5 में पहुंच सकता है, कोई भी टॉप 6 में पहुंच सकता है, तो कोई भी टॉप 4 में भी आ सकता है, टॉप 3 में भी आ सकता है। बट उस वहाँ से मैं बचा, मैं टॉप 3 में है, टॉप 2 में है, तो अच्छा लगा। खानजादी और आपके चर्चे बहुत थे, कुछ फ़ोन पे बात हुई या नहीं मैम, मुलाकात? अभी तक तो नहीं हुई। फैंस तो डिमांड कर रहे हैं कि खानजादी और अभिषेक को हम साथ में देखना चाहते हैं। मैं भी डिमांड कर रहा हूँ कि मैं उससे मिलूँ जाके पर अभी मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको पता ही 2 ही दिन हुए हैं, तो आपको टाइम देना, घर वालों को टाइम देना, और जो जो पेंडिंग चीज़ें थी वो करके एक बार फ्री होके फिर मैं आराम से उससे मिलूँ। लास्ट में आपके प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा, नागिन 7 आपको अप्रोच हुआ, खतरों का खिलाड़ी भी हुआ है, जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और नागिन 7 शायद ईशा को भी हुआ है, अंकिता को भी हुआ है। कितने आएंगे? सभी बहुत आए। सारे नाग नागिन रहते हैं उसमें। अच्छा, तो इसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नहीं कर पाऊंगा बात। कहीं ना कहीं अभिषेक को हम नाग के रूप में देख पाएंगे। फैंस का भी डिमांड है कि अभिषेक तो फिर से। पता नहीं मैम, जैसे होगा वो आपको पता चल जाएगा। ओके, जी मैम। ठीक है। तो जो मुनावर के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, तो उनकी पार्टी थी, तो आप मुनावर की पार्टी थी? हाँ, आई थिंक सुनने में ऐसा आ रहा है। नहीं। और सुनने में आ रहा है कि आपके शायद वो चंडीगढ़ भी जाने वाले हैं, जी मैम, और हमने डोंगरी भी उन्होंने आपको बुलाया है। हमने प्लान तो किया है कि हम अमृतसर एक साथ जाएंगे, बट उसके लिए अभी उसको भी फ्री होना पड़ेगा, मुझे भी फ्री होना, थोड़ा माहौल शांत हो जाए कि जाएं तो आराम से जा पाएँ। तो उसके लिए हम रुके हुए हैं, बट हम जाएंगे जल्दी साथ में। लास्ट में अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, बस मैं शब्द बयां नहीं कर सकता हूँ जो मैं फील कर पा रहा हूँ। अभी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मतलब सच में मैम, मतलब मैंने नहीं सोचा था इतना सब होगा, और ये हो रहा है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और श्री राम, जय श्री राम, उनका आशीर्वाद है जो इतना सारा प्यार मिल रहा है। बस ऐसे ही प्यार बना के रखो और ऐसे आगे बढ़ाते रहो। मैं अच्छा अच्छा काम करूँगा, सर झुका के आगे बढ़ूँगा, और आप भी प्लीज़ मेरा साथ देना।